मैं आज बात करना चाहूंगी कि मृत्यु भोज जैसी कलंकित प्रथा आज भी हमारे समाज में वो कायम है। और ये अनपढ़ लोगों की बात छोड़ दीजिए, यानी कि पढ़े लिखे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो लोग भी ऐसी गलत परंपराओं को ढोने में लगे हुए हैं। तो मृत्यु भोज आखिर होता क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के कुछ दिनों बाद समाज के लोगों को और रिश्तेदारों को जो है एक भोज दिया जाता है, जिसको कहते हैं मृत्यु भोज। तो इसका कहीं कोई इतिहास नहीं है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगी कि पहले क्या होता था कि यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उसके सगे संबंधी जाते थे संवेदना जताने के लिए, तो आना जाना जो होता था वो एक लंबी अवधि के लिए होता था। ऐसे में जो लोग आते थे जाते थे उनको बिना खाना खिलाए नहीं जाने दिया जाता था। तो लोगों ने सोचा कि एक तरफ तो जो लोग मर गए, या तो उनके प्रति दुख प्रकट हम लोग करें या फिर लोगों को खाना खिलाने में लगे रहे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें एक बार ही समाज के लोगों को बुला लिया जाए, सगे संबंधियों को बुला लिया जाए और उनको एक साथ ही भोज करा दिया जाए। तो 11वें दिन या 13वें दिन का जो समय इन्होंने निर्धारित किया कि इतने समय में लोगों को निमंत्रण भी दिया जा सकता है और वो आ भी सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता की वजह से ही ऐसी कुरीतियों का जन्म होता है। तो एक तरफ तो उस मरे हुए इंसान को कहते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया, और दूसरी तरफ उसकी मुक्ति के लिए ये कर्मकांड कर रहे हैं, ये श्राद्ध कर रहे हैं। तो या तो उसको स्वर्गवासी कहना छोड़ दीजिए या फिर कर्मकांड करना बंद कर दीजिए। और कहते हैं कि यदि कोई जो मृत्यु भोज नहीं करता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है, उसको पुण्य नहीं मिलता है। और कहते हैं कि भाई जब तक तुम मृत्यु भोज नहीं करोगे, तुम्हारे माँ की या पिता जो मर गए हैं वो जलने के बाद भी शमशान घाट में राख बनकर पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मृत्यु भोज कराने से कैसे वो राख से बाहर निकल आएंगे क्या, या मरने के बाद इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ना उसमें आत्मा होती है ना वो शरीर होता, तो फिर कैसे लोगों को आज मूर्ख बनाया जा रहा है। और इंसान का जो शरीर है, देखिए वो 5 तत्वों का पिंड है और 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मरने के बाद वो इन्हीं 5 तत्वों में वो विलीन हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि मृत्यु भोज से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि यदि किसी के परिवार में यदि किसी कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के लिए सबसे बड़ी हानि होती है। तो ऐसे में मृत्यु भोज ना कराकर यदि उस परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। देखिए, किसी को खिलाना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब इंसान के घर में खुशहाली होती है, वो खुश होता है, तभी वो दूसरों को खिला सकता है। तो ये जो परंपराएं जो चलती हुई आ रही है, रूढ़िवादी परंपराओं को हम सभी को इसका बहिष्कार करना होगा। और इंसान चाहे कर्जा ले, चाहे उधार पैसे ले, लेकिन चाहे कर्ज के बोझ में वो दबा रहे, लेकिन फिर भी समाज की वजह से, समाज के डर की वजह से वो ऐसी कुरीतियों को करता है, ऐसे पाखंड को वो ढोता है। तो मैं प्रत्येक बहुजन से ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी गलत परंपराओं का बहिष्कार कीजिए, जिससे हमारे समाज का पतन हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।